नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे बिहार में। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल हैं वो। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसी को लेकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। अगर किसी भी दल या व्यक्ति को बुरा लगता है तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं। इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वाकई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं और सच में पीएम मटेरियल होने का अर्थ है कि जितना मेरिट किसी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तमाम तरह की योग्यता मुख्यमंत्री जी में है। और स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की योग्यता है तो देश के लिए अच्छी बात है। पीएम पद की दावेदारी पर तकरार जारी है। बीजेपी नेताओं ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि नीतीश के प्रशंसक उन्हें खुश करने के लिए और क्या कह सकते हैं। जदयू नेता बढ़ा चढ़ाकर अगर बात नहीं करेंगे तो ब्रांडिंग कैसे होगी। तो वहीं बीजेपी नेता प्रवक्ता निखिलानंद ने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव पास करना किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं को लेकर महत्वाकांक्षा का इजहार करते रहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिहाज से ये कोई नई बात नहीं है। के प्रति तो ये जनता बताएगा कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, वो तो कमिंग चुनाव आना है। लेकिन उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने प्रधानमंत्री के योग्य बताया है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बताया है। योग्य होना और उम्मीदवार होना ये दोनों दो बात है। आप लोग इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं, सारे गुण उनमें है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उम्मीदवार नहीं। देखिए, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। वैसे सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं को लेकर के, शीर्ष नेताओं को लेकर के एस्पिरेशंस का इजहार करती हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए का, हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में शुमार करने के लिए हम सभी उनके नेतृत्व में अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी दलों का और उनके नेताओं का बहुत सम्मान करती है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अग्रणी राज्य के रूप में शुमार होने की ओर अग्रसर है। तो वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर पलटवार किया। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि जेडीयू अपने सहयोगी के साथ ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही। जब पीएम मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं तो जेडीयू इस तरह के प्रस्ताव पास कराकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश पीएम मटेरियल हैं तो जनता के सामने अपनी दावेदारी पेश करें। पीएम मटेरियल की बात कर खुद की पीठ न थपथपाएं। लगता है कि नीतीश कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कुछ और पद चाहते होंगे, एनडीए में वो पद नहीं मिल रहा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। और अगर सचमुच ईमानदारी से नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल अपने को साबित करना चाहते हैं तो उनको उस गठबंधन से अलग होकर के और इस तरह की बात करनी चाहिए। पर आपस में सहमति नहीं है और जेडीयू की कार्यशैली का यह एक उदाहरण है कि रहना भाजपा के साथी है लेकिन समय समय पर कुछ मुद्दों पर वो अलग राय रखते हैं। यह लोगों को भ्रमित करने की चाल है। तो अगर आप में प्रधानमंत्री की योग्यता है तो आप नरेंद्र मोदी की कार्यशैलियों का विरोध करेंगे ना, चुनौती दीजिए। सिर्फ कहने से अपनी पार्टी मीटिंग कर लीजिए और ये हमारे पास पीएम मटेरियल नेता है और पीएम के, उसी पीएम के साथ भी आप चल रहे हैं कदम से कदम मिला के, ये दो तरफी बातें नहीं चलेंगी। पीएम मटेरियल इस देश में कोई है और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है तो एकमात्र राहुल गांधी है। जेडीयू के राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में उतरेगी। हालांकि गठबंधन को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो सका। इसी को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यूपी और बाकी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई।
दरभंगा आरडब्ल्यूडी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूरा मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया है। एडीजी अपराध इकाई मोहम्मद नैयर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंजीनियर के ठिकानों से अब तक 39 लाख बरामद हुए हैं, तो वहीं उनकी गाड़ी से भी 18 लाख बरामद किए गए थे। यानी अब कुल 67 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात बाढ़ के कहर की करेंगे। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर बढ़ने से तबाही का मंजर निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। बाढ़ नियंत्रण के अभियंता सहित जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ ने जहां 6 प्रखंड के 42 गांव में तबाही मचाई है, वहीं इन गांवों के पशुओं के लिए चारे के लाले पड़ गए हैं। पानी में डूबे गांव की सड़कें और लोगों की झोपड़ियां तबाही की नजारा पेश कर रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं है। बाढ़ पीड़ित का कहना है कि गांव से निकलकर नहर के किनारे फिलहाल ये लोग शरण लिए हैं। बाढ़ आ गइल बा। कितना दिन से? 4 दिन से हो गई। तो रउआ लोग का खात पियत पानी? का खाता नहीं सन भुजा पानी पियता नहीं। नहर पर बानी सन, सब पानी से बुड़ल बानी सन। चारा ले तनी से माल जाल के जियावे खातिर पैदल आवे के बाद जाए के पानी में हेल गए। लड़का बाल बच्चा समूचा खाना बिना मरत तारे सन। चूल्ह चाकी समूचा डूब गई बा। लौना पता है सब खत्म हो गया। कितना दिन से डूब गया है? ये हफ्ता दिन से। सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं मिला। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी नदियों में उफान के बाद बगहा के 26 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। रामनगर के नौरंगिया और बनकटवा पंचायत के करीब 26 गांव में बाढ़ का पानी है और इसका कहर वहां लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे दोनों क्षेत्र में 2 पंचायत है, बनकटवा करमैया पंचायत, दूसरा नौरंगिया पंचायत। दोनों पंचायत में टोटल 26 गांव है और इस समय 15 गांव बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ पे 2-3 रोज पहले मौसम भी ठीक ठाक था, लेकिन किसी प्रकार की कोई अधिकारी के यहाँ पे इंक्वायरी नहीं किया गया, किसी प्रकार का व्यवस्था भी नहीं दिया गया है। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो चंपापुर गांव बिल्कुल खतरे में है। नदी और गांव 50-55 मीटर की दूरी में है। अगर इस गांव को किसी पर बढ़िया व्यवस्था नहीं दिया गया तो निश्चित है कि गांव को यहाँ से दूसरी जगह जाकर के अपना व्यवस्था सोचना पड़ेगा। बगहा के रामनगर में मसवान नदी का कहर देखने को मिल रहा है। उफनाई मसवान नदी के चलते कटारवा के पास गाइड बांध टूट गया। इसको चलते भाविल पंचायत के पिपरा माफी गांव में पानी घुस गया है। पानी के आने से गांव के करीब 1 दर्जन घरों में नुकसान पहुंचा है। कई घरों में रखे अनाज भी अचानक पानी के आने के चलते बह गए। वहीं इलाके के देवराज गांव के आधा दर्जन गांव में मसान नदी के पानी का दबाव बना हुआ है। अब बात तो छपरा की करें तो डबरा नदी में उफान के कारण मढ़ौरा नगर पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ की स्थिति है। मढ़ौरा असोया रोड पर जहां 2 फीट पानी चढ़ गया, वहीं मढ़ौरा नगर की आधा दर्जन से अधिक वार्डों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोग थर्मोकोल और केले और ड्रम से जुगाड़ी नाव बनाकर अपने घरों से निकल रहे हैं। मढ़ौरा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ललन राय का घर भी प्रभावित हो गया है। घर के चारों तरफ जल जमाव होने के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ रेलवे ढाला पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। नदी में पानी भर गया। डबरा नदी के उफान के चलते हम लोग कम से कम 8 से 10 वार्ड प्रभावित हो गया है। हम सीओ साहब को फ़ोन किए थे तो वो बोले कि ठीक हम सर्वे करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है जनता को। 8 से 10 घर जनता मतलब कि घर से निकल कर रेलवे ढाला पर मतलब कि अपना टेंट गिरा कर खाना उन्हें खा रहा है सब लोग। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कि नहीं लिया गया कि हाँ क्या करना है नहीं करना है। बेतिया के नौथन अंचल क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ ने फिर कहर बरपाया है, जिसके कारण लोग फिर से चंपारण तटबंध पर झुग्गी तानकर गुजर बसर करने को विवश हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि तीसरी बार फिर बाढ़ ने उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके घरों में 3 फीट तक पानी घुस गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है। इस पर अंचलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। हम लोग
एक सरकारी नाव है जिसको दे दिए हैं आदेश कि वो चलेगा। तो फिर अभी इस परिस्थिति के अनुसार जो रजिस्टर्ड नाव हैं हमारे यहाँ सूचीबद्ध रजिस्टर्ड निबंधित, उनको हम लोग आवश्यकता अनुसार आदेश निर्गत करें। पटना की बात करें तो गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पटना के एनआईटी घाट में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 4 सेंटीमीटर नीचे है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो गंगा का जलस्तर हर 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जलस्तर में जिस तरह वृद्धि हो रही है, इससे आने वाले 2 दिनों में निश्चित तौर पर फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। नालंदा के बेंथाना इलाके के बेनार सकसूरा रोड पर अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी। मृतक की पहचान पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबाग गांव निवासी अरुण यादव के रूप में हुई है। मृतक का बाढ़ में ई रिक्शा का शोरूम चलता है। मृतक के साथ जा रहे उसके दोस्त ने बताया कि वो लोग बाइक से बिहार शरीफ से बाढ़ लौट रहे थे। इस बीच बिंद थाना क्षेत्र के बेनार सकसूरा मार्ग पर प्रेमनगर पुलिया के पास बदमाश पीछा कर गोली मार दिया। आनंद फानन में इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। औरंगाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 लोगों को पिकअप वैन ने रौंद दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। घटना ओबरा थाना इलाके के सदीपुर डिहरी गांव के पास NH 139 की है। घटना के बाद से नाराज ग्रामीणों ने NH 139 को जाम कर दिया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इस दौरान करीब 4 घंटे तक दाऊदनगर ओबरा रूट जाम रहा। सड़क जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी। आखिरकार पुलिस ने जब मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया, तभी लोगों ने जाम हटाया और ट्रैफिक सामान्य हो पाया। चार आदमी थे, वो घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान एक पिकअप, अनियंत्रित पिकअप आई और उन दोनों को रौंदते हुए आगे की ओर निकल गई। घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सरकारी मुआवजा है जो इस तरह का है, उसको दिलाने के लिए हमने यहाँ के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से मिलकर के बात की। यूपी विधानसभा चुनाव पर मंथन जारी है। ललन सिंह पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है उनकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव पर मंथन हो रहा है और ललन सिंह पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ललन सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। और इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर उत्तर प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हमारे साथ। मरगूब, कल ही इस बात को लेकर फैसला हो गया था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना शिरकत करेगी और इस वक्त यूपी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग वहां हो रही है, और क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? अमित जी, कल जो पार्टी के कार्यकर्ता कहें या जो प्रतिनिधि आए थे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने, उन्हें रोक लिया गया है और उनके साथ अभी ललन सिंह की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। यह बैठक जनता दल कार्यालय में हो रही है। ललन सिंह उनसे पार्टी के का जो बेसिक वहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनसे ये फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी किन लोगों के साथ निश्चित तौर पर समावेशी दल के साथ अगर गठबंधन करेगी तो क्या उसके मायने होंगे। अगर बीजेपी ने अगर पार्टी को भाव नहीं दिया, जनता दल को अगर एनडीए गठबंधन में के साथ अगर चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी, तो किन किन दलों के साथ वहाँ चुनाव लड़ा जाए या चुनाव अकेले लड़ा जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो रही है ललन सिंह की। और ललन सिंह एकाएक पहुंचे हैं, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था लेगा, और एकाएक पहुंचे हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि, उनको उन्होंने बुलाया है और अभी महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। देखना होगा बैठक के बाद जो यूपी से लोग आए हुए हैं उनसे क्या बातचीत हो पाती है और ललन सिंह बैठक के बाद मीडिया को क्या बोल पाते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद इसकी पूरी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाएगा, क्योंकि जनता दल के सर्वमान्य नेता है। तो उसके बाद पार्टी इस पूरे मामले में यह फैसला करेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 7 चुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी
या पार्टी किन किन लोगों के किस समावेशी दल के साथ चुनाव लड़ेगी, ये इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अमित जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगू आलम, आपका संवाददाता मरगू आलम इस वक्त हमें बता रहे थे कि यहाँ बैठक इस वक्त चल रही है और यूपी के जो कार्यकर्ता कल आए थे बैठक में भाग लेने के लिए उनसे इस वक्त मीटिंग चल रही है और यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। तो चलिए, खबर खगड़िया से है, जहां चौथम थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसे में पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर के टायर फटने के चलते हुए धमाके की जद में पति और पत्नी आ गए, जिससे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रैक्टर करुआ मोड़ बाजार से सोनवर्षा घाट जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ट्रैक्टर का एक टायर ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि हादसे की जगह से कुछ ही दूरी पर बैठे पति और पत्नी इसकी चपेट में आ गए। उधर घटना के विरोध में परिजनों ने राष्ट्रीय पथ 107 को पटेल नगर के पास जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। NH 107 जाम होने से महशकुट सहरसा राष्ट्रीय मार्ग बाधित हो गया। संवाददाता स्वतंत्र फोनलाइन पे इस वक्त जुड़े हैं। स्वतंत्र, वहां जाम की बात सामने आ रही है, लोगों ने वहां पर जाम किया है और हंगामा किया है उस जगह। क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है जाम खुलवाने के लिए? देखिए, घटना के बाद से ही परिजन जो है काफी आक्रोशित हो गए हैं और महसकुट सहरसा राष्ट्रीय पथ को जो है जाम कर दिया है और वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल आज पति पत्नी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, इसी दौरान जो है सीमेंट से लदा एक ट्रैक्टर जो है रास्ते से गुजर रही थी और इसी दौरान ट्रैक्टर का एक टायर जो है ब्लास्ट कर गया और उसी धमाके में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक लोग घायल है। और इसी के विरोध में घटना स्थल पटेल नगर के पास परिजन जो है NH 107 को जाम कर दिया। हालांकि चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और परिजनों को समझाया जा रहा है, लेकिन वो लोग मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि जो सरकारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही मुआवजे की राशि दी जा सकती है। लेकिन अभी बातचीत चल रही है और बहुत मुमकिन है कि जाम टूट जाएगा, लेकिन जाम नहीं टूटने के कारण सहरसा महसकुट मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित हो गई है, गाड़ियों का आवागमन। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वतंत्र खगड़िया संवाददाता बता रहे थे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं और वहां पर जाम हटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बातचीत का सिलसिला जारी है। मधेपुरा से खबर है, जहां पिछले दिनों एक पशु व्यवसायी से 6 लाख लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और लूटे हुए 20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बता दें कि पिछले दिनों जिले के बिहारीगंज थाना इलाके से अपराधियों ने एक पशु व्यवसायी से 6 लाख रुपए लूट लिए थे। दरअसल जिले में पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि इस लूटकांड में शामिल अपराधी इस इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में 3 अपराधी मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि 1 अपराधी सहरसा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। 6 लाख रुपए की लूट की घटना रिपोर्ट हुई थी। वो घटना के तुरंत उद्भेदन के लिए मैंने SDPO उदय किशन के नेतृत्व में SDPO और SHO बिहारीगंज के साथ में एक टीम बनाई थी और उस टीम को आदेश दिया गया था कि जल्द ही जल्द इस घटना का उद्भेदन करें। तो इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और चारों ने पूछताछ में अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है। इन लोगों ने बताया है कि उस व्यापारी को ये लोग उस समय से उसकी रेकी कर रहे थे और उसका पीछा इन लोगों ने चालू किया और सही समय सही जगह पाने पे इन्होंने हथियार दिखा के उसके वो 6 लाख रुपए लूटे थे। तलाशी में हम लोग को घटना में इस्तेमाल किया गया एक पिस्टल बरामद हुआ है, 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और पूरी कंस्पिरेसी रचने में जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी हम लोग को बरामद हुए हैं। बिहार और यूपी के लाइफलाइन कहे जाने वाले दाहा नदी पर बने पुल की हालत तो खस्ता है। इस पुल में दरार आने के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि महज 10 सालों में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। साल 2011 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन आज आलम यह है कि गाड़ियों की कौन कहे। इस पुल पर फिलहाल पैदल यात्रियों को चलने को लेकर भी मनाही है। इससे लोग काफी परेशान हैं। परेशानी के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मन बना लिया है। लोग तो खुद समझाते समझाते थक गए हैं। यहाँ तक हम लोग का कि डायरेक्शन देते हैं कि अगर इधर से लोग जाते हैं पूर्व की तरफ
पहले तो मना करते हैं हम लोग कि भाई देखिए डेली 1 इंच 2 इंच पुल धंस रहा है, आप लोग दूसरे रास्ता से जाइए, बहुत रास्ता है श्रीनगर से होके, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। फिर भी हम लोग सुरक्षा के लिए, आम जनता के लिए अब यही हम लोग कहते हैं कि आप लोग पैदलों मत जाइए। साइकिल तो हम लोग जाने ही नहीं देते हैं, लेकिन पैदल भी मत जाइए। अब इतना डायरेक्शन देते हैं कि जिस तरह पुल धसल है उस तरह हम लोग कहते हैं कि आप लोग अब नहीं मानिएगा तो उस तरफ से मत जाइए आप लोग। रोसड़ा के विधान प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य सड़क मार्ग में सालों से सड़क जर्जर और जलजमाव रहने के कारण विधान बाजार के व्यवसायी काफी परेशान हैं। जलजमाव रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले लोगों और शहर के लोगों को आए दिन जलजमाव के बीच से गुजरना पड़ता है। जर्जर सड़क और जलजमाव से निजात दिलाने को लेकर अब तक कोई स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिला, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। में कस्टमर नहीं आते हैं, कस्टमर बाहर के इंटीरियर के बहुत दुकानदार को बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। जल जमाव के कारण आगे और बगल में जल लगा हुआ रहता है और वो गंदा जल रहता है, महकता है 4 दिन 5 दिन के बाद। सप्लाई का पानी ये देख लीजिए पूरा कीचड़ है, गाड़ी घोड़ा जाता है, छीटा पूरा दुकान के भीतर घुस जाता है। किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में एक नदी में नाव पलट गई। इस घटना में किसी के डूबने की खबर नहीं है। दरअसल इस नाव पर कुल 13 लोग सवार थे। ग्रामीणों की मदद से 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान 3 लोगों की हालत गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि बाजार से जरूरत का सामान खरीदकर सभी लोग अपने घर लौट रहे थे और इस दौरान बारिश होने लगी और नाव असंतुलित होकर पलट गया। पीड़ितों की माने तो नाव में पहले ही पानी भरा हुआ था और इस बारे में नाविक को बताया गया। नाविक नाव से पानी बाहर नहीं निकाला और इसी बीच नाव पानी में डूब गई। हमें जब चढ़ लिए कहलिए हे रे हम नहीं चढ़बो, हमरा उतरे दे, हमरा साइकिल उतारी दे। कहलकै नहीं कुछ नहीं हेतै, चलो चलो कुछ नहीं हेतै, चढ़ो। वहाँ पानी जे छै उ तऽ इन्ने इन्ने हिले, वो पानी एक बार ई साइड लग गेलै, ई साइड से पानी लेलकै, पश्चिम साइड से, पूरब साइड से लेलकै जेते। नालंदा के लहरी थाना इलाके के मथुरिया मोहल्ले में घरेलू विवाद में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका रामजी प्रसाद की 32 वर्षीय पत्नी ऋचा देवी है। पड़ोसी की माने तो घर में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद के बाद महिला ने फांसी लगा ली। ससुराल वालों को इसकी भनक लगी तो वो शव को फंदे से उतारकर अस्पताल भी ले गए, जहां लौट कर आने के बाद शव को कमरे में रखकर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने भी बधाई दी है। सीएम ने एक ट्वीट कर बधाई दी, साथ ही कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण के कारण सचेत रहना आवश्यक है। सुपौल जिले के कर्णपुर गांव के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार खास होता है। जन्माष्टमी के दिन यहां के श्री कृष्ण मंदिर में अलग ही छटा रहती है। कहते हैं करीब 100 सालों से लोग इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। आज के दिन गांव के सभी सदस्य नए पोशाक में पूजा अर्चना करने आते हैं। साथ ही मान्यता है कि आज के दिन इस इलाके में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि लोग पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद या फलाहार करते हैं। रिपोर्ट देखिए। आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति, गेट है सजाया हुआ है, काफ़ी धूमधाम से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के जितने भी लोग हैं, किसी भी वर्ग के हो, यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आज के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलती है, क्योंकि जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं उन्हीं से जो प्रसाद मिलता है, यहाँ के लोग उन्हीं प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो है अगले दिन फिर खाना बनता है और लोग जो है वो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ है। आज जो है रात में यहाँ पर जन्म हुई है श्री कृष्ण का और रात ही जो है कृष्ण का जन्म हुआ है और तभी से वह यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और जो भी मन्नतें होती हैं
यहाँ पर पूरी होती है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं। यहाँ पूजा व्यवस्था के बारे में हम आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में स्थानीय जो वॉलंटियर हैं वह यहाँ पर खटते रहते हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं हो लोगों को, इसके लिए प्रयास किया जाता है और लोग जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं, नए नए पोशाक में यहाँ पर लोग आते हैं। इसके साथ हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।